हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी की ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि भैया जी हमारे गौतम भैया इनकी दुकान से, क्योंकि आज तन्नी की करवानी थी मुझे कटिंग, क्योंकि इसके बाल नीचे थे ना बहुत दो मुँह के हो गए थे। तो मैं सोच रही थी थोड़ा थोड़ा इसकी कटिंग करा देती हूँ। तो हाँ, ये भैया हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं। कॉलोनी में हमारी दुकान है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 घर छोड़ के ही हम इनकी दुकान पे पहुंच जाते हैं जब हमारा मन होता है। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो ये तन्नी की मैं करवा रही थी कटिंग, ज़्यादा नहीं करवाई थी, बस थोड़ी थोड़ी करवाई थी, क्योंकि दो मुँह के बालों की वजह से। ये इनकी बेटी है युविका, वो उनकी वाइफ थी, खड़ी हुई थी, उनका नाम था लोकेश। उसके बाद घर आके नहाए, गर्मी से इतना बुरा हाल, लेकिन हम तैयार हो गए फिर भी, क्योंकि आज हुआ ये था कि आज दिल्ली में थे चुनाव और तन्नी के पापा की थी छुट्टी, लेकिन हमें पहले से नहीं पता था कि छुट्टी है, नहीं तो आज हम घर ही निकल जाते। तो इसलिए अचानक से 8 बजे मैसेज आया कि छुट्टी है। फिर हमने प्लान बनाया कि आज चलते हैं मेरी बड़ी बहन प्रीति के यहाँ, और दिल्ली में ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं, तो वो जब हमारी छुट्टी हो हम उधर ही चले जाते हैं। लेकिन इस जगह इतना जाम था जो कभी भी जाम नहीं होता यहाँ के पास, समझ में नहीं आ रहा क्यों जाम था। फिर आगे जाके पता चला थोड़ा सा कि इधर एक बस खड़ी हुई है ऑरेंज कलर की, वो बस ख़राब हो गई थी ये खड़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा जाम में, नहीं तो इस फ्लाई ओवर पे कभी भी जाम नहीं होता है। फिर देव गली गली में भी भीड़ थी, क्योंकि आज थी यहाँ वोटिंग, तो जगह जगह बने हुए थे केंद्र उसके चुनाव डालने के। ये देखो यहाँ हम पहुँचे घर पे, तो यहाँ क्या हो रहा था भैया, बोतल की गर्दन काटी जा रही थी, बोतल को काटा जा रहा था। अब ये किस लिए काटा जा रहा था देखो, अब पता चलेगा आपको। जो कूलर का पानी उसके नीचे वो था उसका, ये पानी जब कूलर को साफ़ कर दे तो पानी सारा अंदर रूम में चला जाता है, इसलिए काट के पाइप वो लगा दी बोतल, जिससे वो पानी बाहर सारा निकल गया, इसलिए बोतल कटी थी। फिर जो हमारी फरमाइश पे बन रहा था भैया सूजी का हलवा, क्योंकि जो मेरी बहन है बहुत टेस्टी हलवा बनाती है सूजी का। तो मैं हर बार बोलती थी सूजी का हलवा, अब की बार तो मैंने बनवा ही लिया, जाके मैंने हलवा बना। ये प्लेट में लेके अपना हो रहा है खाना तैयार, बेचारा मुँह ढक रहा है तो जे अपनी ताली लगा रहा था, फिर दिखा रहा था जे खाना के लिए। हरी मिर्च देखो, ये गोपेश मेरी बहन के जिठानी का लड़का है, जो यहीं रहता है मतलब इनके साथ ही। तो वो अपना खाना लेके अंदर चला गया। इधर बन रहा था हलवा, तो हलवा सूजी बुन रही थी, मैं तभी तक वीडियो बना पाई थी। फिर मैं इधर उधर लग गई बातों में, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो वैष्णवी कह रही थी अब आपको जाना मत, जो मेरी बहन की लड़की है, तो वो कह रही थी वैष्णवी कि अब मत जाना, हलवा बन रहा है। मैं से हर बार बोलती थी मैं चली जाऊँगी, नहीं तो हलवा बनवा दे। हलवा बन के हो गया रेडी। जो हलवा बना था भाई इतना टेस्टी बना था, बच्चे तो खुश हो गए। देखो वैष्णवी देख रही थी, कह रही हलवा। मैंने बोला ये क्या है, बोली हलवा। कह रही मौसी अब मत जाना, मैंने हलवा बनवा दिया है। तो ये बन गया हलवा, सब लोग हलवा खा रहे थे। मेरा बहुत बहुत टेस्टी हलवा बना था भाई, क्या ही बताऊँ, बस मुझे बहुत हलवा पसंद है मुझे, तो इसलिए मैंने हलवा बनवाया था जाके। बाकी दाल चावल सब्जी रोटी सब बनी थी। उसके बाद ऊपर रखा हुआ था, ऊपर भी रखा हुआ है हलवा, वो रखा हुआ है ये रहे मेरे पतिदेव LKG, इनके लिए वो भगवत गीता लेके बैठे हुए हैं। तो उसके बाद में हम बैठे थे। उसके बाद में शाम होने को हम निकल लिए बाज़ार, क्योंकि हमें अब जाना है घर। तो अब की बार हम दोनों साथ ही जाएंगे घर। तो ये तो बोल रही चल थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं, बाज़ार चलते हैं। तो हम तीनों जा रहे थे, मैं, प्रीति और गोपेश। तो सबसे पहले हम पहुँचे भैया चप्पल वाले की दुकान पे, क्योंकि यहाँ लेनी थी हमें जूतियाँ, मतलब मुझे नहीं लेनी थी, पर मेरी आदत है मैं सबसे पहले मैं ही ट्राई करती हूँ। तो ये इसको लेनी थी जूती, तो ये पहन पहन के देख रही थी, कोई लूज थी कोई टाइट थी, समझ में ही नहीं आ रहा, कई जूतियाँ बदल के देखी थी। पर कलेक्शन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, हद से ज़्यादा बहुत अच्छा कलेक्शन था इन पे जूतियों का। ये वाली तो मुझे इतनी पसंद आ रही थी, पर इसके ये पैर में ही नहीं आ रही, मेरे को इतनी अच्छी लगी ये वाली जूती। अब कि मैं जाऊंगी तो ये वाली लेके आऊँगी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये वाली। ये रही, तो ये टाइट थी इसके, तो हमने कई जूते पसंद करी थी। अभी देखो कई ये वाली भी देखी थी, ये इसको टाइट आ रही थी, मेरे को लूज आ रही थी, ये चक्कर हो रहा था साइज़ का बड़ा, वो कन्फ्यूजन था, साइज़ था नहीं इनके पास में। तो ये देखो कलेक्शन, इतना अच्छा कलेक्शन था इनके पास में, बहुत ही अच्छा। ये देखो ये भी अच्छी लग रही थी, पर मेरे को थोड़ा इसका कलर सही नहीं लगा देखने में, जूती की डिज़ाइन भी नहीं अच्छी लग रही थी। तो ट्राई करके ये भी देखी गई थी। ये फिर भैया जी अंदर से निकाल के लाए थे, ये वाली इतनी अच्छी लगी थी, जूतियाँ बहुत अच्छी लग रही थी ये वाली। तो मैंने बोला ये वाले ले ले, तो हमने ये वाली फाइनल कर दी थी। ये चल के देख रही थी कैसी हैं क्या हैं। फिर उसके बाद हमने ले लिए थे वैष्णवी की सैंडल। तो ये देखो ये सैंडल, ये बंदा देख रहा है, देखो क्या कर रहा है, उसकी जान निकाल दे रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है यही बेच रहा हो, तोड़ मरोड़ के सारा दिखा रहा है उसको,
इसलिए इतना तोड़ा मरोड़ा उसको कि भैया को बोला भैया देखो जी ऐसे निकल गया, ये सारे निकल जाएंगे। भैया भी मन में सोच रहे होंगे जो सारे ऐसे करेगा तो निकाल निकाल के सारे हमें पकड़ा जाएगा। उसके बाद लिए दूसरे सैंडल, इसकी भी देखो क्या, देखो देख रहे हो, देखो चारों तरफ घुमा घुमा के वो सैंडल देखा था इसने। उसके बाद पहुंच गए हम कपड़े वाले की दुकान पे, यहाँ से हमने कुछ कपड़े लिए थे। यहाँ ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि फिर कपड़ों पे ध्यान नहीं जाता, इसलिए थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट करी थी मैंने। तो यहाँ हम देख रहे थे जो भी हमें टी शर्ट पजामा जो भी देखना था लेना था, बाकी हमें पसंद नहीं आए। जैसा कपड़ा चाहिए वो नहीं था, फिर जैसे दिखा ले। फिर उसके बाद भैया बाज़ार में आए और गोलगप्पे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वैसे मुझे गोलगप्पा नहीं खाना था क्योंकि मेरे ना छाला हो रहा था, लेकिन बस यही है, मैं गोलगप्पे देख के कंट्रोल नहीं होता है। मैंने बोला भैया दबा के लगाए जाओ, दबा के खिलाए जाओ फटाफट फटाफट। तो इन्होंने फटाफट जो गोलगप्पे खाए, हमने किसी ने गिनती नहीं करी क्योंकि आज मैं गिनती नहीं करवाऊँगी। पहले मैं एक शॉर्ट में वीडियो काउंट करवा, फिर इसने लगवाई थी एक मीठी वाली। ये पानी के गोलगप्पे कम खाती है, इसको ये वाली पसंद है। उसके बाद पहुंच गए हम जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, यहाँ वैष्णवी की दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलते हूँ साथ में, देख के आते हैं कि दवाइयाँ कहाँ हैं, क्या है, कैसे करके हैं। तो मैंने कहा मैं भी देख के आती हूँ कहाँ पर क्लिनिक है। जो हम देखने आ गए थे, तन्नी तो साथ में चलती है। ये मेरे फेस पे दाने निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, गर्मी इतनी हो रही है तो गर्मी से ही निकल रहे हैं। जी है डॉक्टर साहब जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं। जी इधर बन रही थी दवाइयाँ, तो मैं इधर वो जो बन रही थी दवाइयाँ, हम वेट कर रहे थे दवाइयों का कि दवाइयाँ मिले। थोड़ा टाइम लग ही जाता है होम्योपैथिक में क्योंकि दवाइयाँ बनाते हैं, लिक्विड डालते हैं, तो टाइम लगता ही है। तो ये मैं बैठ के कर रही थी वेट, क्योंकि मैंने तन्नी के पापा को बोला तुम प्रीति को तन्नी को छोड़ के आओ स्कूटी से, जब तक मैं दवाइयाँ लेके बाहर मिल जाऊँगी। तो मेरी सारी जानी पहचानी जगह है क्योंकि पहले भी मैं 2 साल लेके जा चुकी हूँ, इसलिए मेरे को इतनी वो नहीं। फिर हो फिर ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है मंजन, ये मंजन पार्टी हो रही है भाई। ये करने लगती है, अभी मैं वीडियो बना दी, फिर से रुक जा।